हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहां तक आए, मुझ पर विश्वास दिखाया और मेरा वीडियोस आप लोग देखते रहते हो, मुझे पता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो मेरा वेबसाइट भी दिया है, प्ले स्टोर ऐप भी दिया है, उस पर आप क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो, वेबसाइट पर इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हो, सब फ्री का। ठीक है, तो चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले तो मीनिंग समझना बहुत जरूरी है मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, इसमें कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है, है ना। दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये सीरीज है ना, केवल बोलने से नहीं, उसको लिख के करना है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। एक और ले लिया 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब बहुत ही हमें सिस्टमैटिक लग रहे हैं ना, लग रहा है जैसे बिल्कुल ढंग से रखे हुए हैं। तो ढंग से कैसे रखा हुआ है, क्या लग रहा है इसमें सिस्टमैटिक? इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी दो का अगर हम कॉमन डिफरेंस इसमें निकालें तो क्या आएगा 1। चलो डी लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस को 1। इसमें देखेंगे तो क्या लगेगा, इसमें भी सभी दो में एक एक कॉमन डिफरेंस है। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लो तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है 2 का। इसमें अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 4 का। यहां भी t इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है, हमारे दो टर्म्स जो भी कॉन्सिक्यूटिव हम लेंगे उस सीरीज में, उसका एक कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर इन दोनों के बीच में लें तब भी 4 आएगा, इसके बीच में लें या इसके बीच में लें या इसके बीच में तो 4 ही आएगा। अगर हम यहां 4 3 9 7 ऐसे कुछ भी लिख दें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस दो के बीच में नहीं है। इसीलिए ये तीनों को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। ठीक है, दीज ऑल आर इन एपी एंड दिस इज नॉट इन एपी। ओके, दिस इज नॉट इन एपी। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अगर डेफिनेशन पूछ रहे बता सकते हो कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें कोई भी हम एक टर्म लें और उसका कॉन्सिक्यूटिव टर्म लें, उनका डिफरेंस हमेशा कॉमन आएगा, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिखते हैं हमेशा नॉर्मली ए। ठीक है, और जो भी दूसरा टर्म है, जैसे ये 2 है तो A2 लिख दिया, इसको A1 भी लिख सकते हो, इसको A3 लिख दो, और जो भी आगे आगे n टर्म्स है मान लो तो इसको हमने AN लिख दिया। ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको जिंदगी भर आता रहेगा, है ना। नाउ ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, स्टार मार्क करके दिमाग में अच्छे से रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, वेयर AN इज द nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जैसे कि फाइंड द 102nd टर्म, ठीक है, ऑफ सीरीज, मान लो यहां पे हम एक सीरीज ले लेते हैं 20 24 28 32 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप का एक सीरीज है। अब आपको 102nd टर्म निकालना है, तो प्रैक्टिकली आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें 102nd टर्म चाहिए, तो हमारे जो n है यहां पर क्या है 102, a 102 102nd टर्म निकालना है हमें, विल बी इक्वल टू a प्लस, तो a क्या है हमारे यहां पर 20, मैंने कहा था ना फर्स्ट टर्म को a लेना है। ठीक है, 20 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 102 माइनस 1 इंटू डी क्या है कॉमन डिफरेंस, देखो इन सब में 4 का है तो यहां हम 4 ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस ये हो गया 101 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 20 प्लस 101 इंटू 4 कितना हो गया 404 इज इक्वल टू 20 प्लस 404 424। ये हमारा हो गया 102nd टर्म। इस ढंग से हमें nth टर्म निकालना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप, मुझे विश्वास है कि हमेशा ही इसको कर पाओगे और इस पर प्रैक्टिस भी करोगे, मुझे भरोसा है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैंने बेसिक बता दिया और इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट रख रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं एक और नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये an वाली बात खत्म हो गई। अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स बहुत ही जरूरी है ऑफ एन
AP, ठीक है। इस पर एक फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। दूसरा फॉर्मूला भी है जो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इसको अलग से करके बताऊंगा। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N/2 इंटू A प्लस इसको आप 2A को A प्लस A भी लिख सकते हो, N-1 इंटू D, ठीक है। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं N/2 इंटू A प्लस, ये क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, AN भी बोलते हैं इसको। तो कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा, बट दोनों ही सम ऑफ n टर्म्स हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कैसे आपको यहां लगाना है, कहां आपको यहां लगाना है, ये पता होना चाहिए। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके रखते हैं, लेकिन इसको आप स्टार मार्क करके याद कर लो, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड, ठीक है, द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। कोई भी सीरीज आपको दे सकता है, जरूरी नहीं जो मैं दे रहा हूं वही आपको आएगा। 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन अप टू, ठीक है, अप टू 100 टर्म्स। अब 100 टर्म्स तक आप लिखोगे तो नहीं ना इसको निकालने के लिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। तो हमने पढ़ा है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब हमें देखना है क्या इन सबकी वैल्यू हमारी दी हुई है। N हमारा 100 दिया हुआ है, A हमारा 4 दिया हुआ है, D हमारा 4 पता ही है यहां से, है ना, क्योंकि इसी से पता लग रहा है D इज इक्वल टू 4 है ना, A इज इक्वल टू 4 है, N इज इक्वल टू 100 है। तो ये हो गया सम ऑफ 100 टर्म्स विल बी इक्वल टू 100/2 इंटू 2A यानी 2 इंटू 4 यानी कि 8 प्लस N-1 यानी 99 इंटू D कितना है 4, यहां 4 ले लेते हैं ना। जैसे 99 इंटू 4 करना है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें 4 कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ 99 बच जाएगा, है ना। इज इक्वल टू, अब क्या हो गया ये 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 100 200 हो गया, इंटू 99 प्लस 2 कितना हो जाएगा 101 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 202 एंड 0 0। ये हो गया आपका सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल वे में इस फॉर्मूले से निकल गया। इसी तरह से सिंपल वे में दूसरे क्वेश्चन का भी निकल जाएगा जिसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, वही दिखा देता हूं, और इस समय प्रैक्टिस भी आपको करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब कर देता हूं मैं। अब जैसे हमने अगला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN, है ना, यही पढ़ा था। अब जैसे हमें क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब इस सीरीज में मान लो आपको आता है विथ, ठीक है, विथ 100th टर्म एज, ठीक है, मान लो ये है 1000, ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म एज, इसका पहला टर्म मान लो है 100, ठीक है। तो आपको पहला टर्म मिल गया A इज इक्वल टू N/2, N क्या है विथ 100 टर्म यानी 100 टर्म्स है, यानी कि N 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू A क्या दिया हुआ है आपका फर्स्ट टर्म 100, AN क्या दिया हुआ है 1000 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 1100 इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा 50 इंटू 1100 इज इक्वल टू 55,000। दिस इज द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 100 टर्म्स। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपको कहीं पर तो वो फॉर्मूला लगाना है, कभी ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन क्यूट सा मैं कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, तो वो ध्यान से देख लो। जैसे क्वेश्चन है इज द सीरीज गिवन बाई AN is equal to 4n plus 5 in AP, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे पता लगाते हो, एपी में मैंने पहले बताया था, एपी में पहला नंबर कोई भी हम ले रहे हैं और उसके पीछे का नंबर, उनका कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो एक तो हमें AN मिल गया, इसके पीछे का नंबर क्या होगा AN-1, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू N-1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n-4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
4n+1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, an-1। ये आपका an है, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन। सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d इज इक्वल टू क्या होता है, an-1 इक्वल टू an कितना है हमारा 4n+5 माइनस an-1 कितना है 4n+1। इनको बाहर निकालते हैं, ये कितना आएगा 4n+5 माइनस 4n-1 इज इक्वल टू 4n-4n 0 हो जाएगा, 5-1 4 हो जाएगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर आपका कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट टर्म है जैसे 4, तो हम ये सीरीज कैसा भी ले लें, n की वैल्यू कुछ भी रख लें, हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा 4 ही आएगा, यानी कि ये एपी में है। अगर आपका यहाँ 4 नहीं आता, अगर यहाँ पर 4 ही है प्लस n आ जाता या डिवाइडेड बाय n आ जाता, मतलब ये नंबर आपका डिपेंडेंट ऑन n होता, तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जितने भी टाइप के आते हैं मैंने हर टाइप का कर दिया है, लेकिन ट्रिक्स टीचर्स बहुत टाइप के लगा सकते हैं, तो आपको हर टाइप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपके बुक्स में 50 क्वेश्चंस हैं, सारे कर लो, अपने नए क्वेश्चंस खुद से बनाओ। कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, कमेंट में डालो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। मेरा वेबसाइट और प्ले स्टोर का लिंक नीचे दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।